हेलो दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें और अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आया है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की क्षमता पर जनता को विश्वास, पीएम मोदी ने कहा अगले 5 साल भारत के लिए बहुत ही खास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया। आज भारत की उपलब्धियां देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और पीएम मोदी ने यह दावा किया कि भारत एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। 10 साल में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। नीति और निर्णय में तेजी आई है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई मिलेगी। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और कहा कि नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। चलिए अगली बड़ी खबर है। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड सदस्यता भी छोड़ दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद से ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास। अब यहाँ से भी छोटे रॉकेट छोड़े जाएंगे, यानी ये दूसरा श्रीहरिकोटा बनने जा रहा है, जहाँ से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी ताकि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर लॉन्चिंग का ज्यादा लोड ना रहे। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरापट्टिनम में इसरो का दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास 28 फरवरी 2024 को होने वाला है ना दोस्तों। और बड़ी खबर आ रही है, ब्राजील की सड़कों पर 7 लाख लोग उतर आए हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के ये 7 लाख से ज्यादा समर्थक एक बार फिर सड़कों पर है। और इसका कारण है कि बोल्सोनारो पर लगाए गए तख्ता पलट की कोशिश के आरोपों का विरोध किया जा रहा है। जम्मू से बिना ड्राइवर पंजाब पहुंच गई ट्रेन। इस तरह की खबरें आपने कल जरूर सुनी होगी। और अब इस मामले में कठुआ के स्टेशन मास्टर, लोको पायलट सहित 6 अधिकारी सस्पेंड हो गए और जांच टीम गठित हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मालगाड़ी बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई थी और इसे लेकर रेलवे ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 6 मार्च को बांसवाड़ा आएगी। कांग्रेस नेता 29 फरवरी को डूंगरपुर में जन जागरण यात्रा निकालेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र में इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो सेना की अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, फिर से पक्की भर्ती शुरू की जाएगी। भूपेश बघेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह घोषणा की है। ट्विटर मतलब एक्स। वहीं बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई दिल्ली के शक्ति में ढील दी जा रही है। वाहनों की आवाजाही के लिए सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एक लेन खोली गई। ज्ञानवापी मामला से जुड़ा बड़ा अपडेट आया। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों ने निवेशकों को ठगने का नया तरीका निकाला है। सेबी ने सावधान रहने की सलाह दी है। पिछले कुछ समय से शेयर बाजार लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है और इस और लोगों की बढ़ती दिलचस्पी का फायदा उठाने के लिए कई फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मार्केट में आ गए। यूएस में 4 जून से बंद हो रहा गूगल पे। गूगल ने बड़ी घोषणा की है कि वे 4 जून 2024 को अमेरिका में गूगल पे ऐप को बंद कर रहा है। दिल की जानलेवा बीमारियों के साथ पैदा हो रहे नवजात, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मां के गर्भ से निकलकर दुनिया में कदम रखते ही कुछ नवजातों का स्वागत हृदय संबंधी बीमारियों से हो रहा है। किसी के दिल में छेद है, किसी की धड़कनें तेज है। चिकित्सकों ने इसका कारण पोषण की कमी बताया है ना दोस्तों। और आगे बड़ी खबरें हैं, 2 बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। नियमितीकरण नियमावली पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी नियमित होंगे। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। सरकारी विभागों में 10 साल काम कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2018 से पूर्व दैनिक वेतन, तदर्थ और संविदा कर्मचारियों को दी गई नियमित नियुक्ति को सही ठहराया है। नौकरी या प्रमोशन के लिए प्रेगनेंसी अयोग्यता नहीं, मातृत्व महान आशीर्वाद। हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस नियम को रद्द कर दिया जो गर्भवती महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त मानने से रोकता था। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मातृत्व महान आशीर्वाद है और इसके कारण महिलाओं को नौकरी या प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के साथ उनकी गर्भावस्था की स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। माताओं और बहनों से जुड़ी ये महत्वपूर्ण काम की खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नोएडा में घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी, मालिकाना हक मिलेगा। एक्सप्रेस बिल्डर परिसर में कैंप लगेगा। साथ ही खबर आ रही है कि ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज है। NBCC 13,500 नए फ्लैट बनाएगी। NBCC ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की 5 परियोजनाएं
परियोजनाओं में 13,500 नए फ्लैट बनाएगी। लोगों की खरीदारी की ताकत में इजाफा हुआ है। पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो 10 साल में दोगुना बढ़ गया महीने का खर्च। सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, यानी हमारे देश में परिवारों का प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुने से अधिक हो गया है। आंकड़ों में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सताये ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला गाजा पट्टी में फैली आक्रामकता, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में तनाव से जुड़े मुद्दों की वजह से दिया है। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है। बड़ी खबर, बिना परमिट हज करने वालों पर सऊदी सरकार सख्त हो गई है। भारी जुर्माना और जेल की सजा, देश निकाला भी। बिना परमिट हज को सऊदी सरकार ने अवैध कहा। सऊदी ने कहा कि कोई भी नियमों के खिलाफ ना जाए। ठंड, बर्फबारी, बारिश और ओलों से जुड़ी खबरें भी लगातार चल रही हैं। भोपाल में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। 5 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। सर्द हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ाई है। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। देश के कई हिस्सों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मैदानी इलाकों में इसका असर 29 फरवरी से 4 मार्च तक अधिक देखा जाएगा। राजस्थान में भी बारिश और ओले का अलर्ट है। जयपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट आई। 1 से 4 मार्च तक फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी सोमवार से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया। ये जो सिस्टम बना है इसका असर 27 फरवरी तक है और 1 मार्च से राजस्थान में फिर से एक नया वेस्टर्न स्ट्रॉन्ग डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है और कई इलाकों में ओलावृष्टि भी होगी। 1 मार्च से 4 मार्च तक इसका असर देखने को मिल सकता है। फसलों को नुकसान भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। कोल्ड वेव ने परेशानी बढ़ाई है। लद्दाख में बर्फबारी से मार्ग बंद हुआ। वायुसेना सहायक बनी। अब तक 1551 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर लिया गया। चलिए बड़ी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी, महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते, आप करें नहीं तो हम परमानेंट करेंगे। संदेश खाली केस से जुड़ी खबर, हाई कोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि शाहजहां को गिरफ्तार करो। टीएमसी ने कहा 7 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। मराठा आंदोलनकारियों ने जालना में बस को जला दिया। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड हो गया। जरांगे ने 17 दिन से चल रहा अनशन वापस लिया, यानी अनशन तोड़ने का ऐलान किया। सीएम साय ने मीसा बंदियों को पेंशन की घोषणा की है। प्रदेश के मीसा बंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि देने की घोषणा की गई है। अडानी ग्रुप जल्द ही कैब सर्विस भी देगा। उबर के साथ पार्टनरशिप पर काम कर रहे गौतम अडानी। इलेक्ट्रिक कारें भी चलेंगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 352 अंक की गिरावट के साथ 72,790 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 90 अंक की गिरावट रही है और ये 22,122 के स्तर पर बंद हुआ। Vivo V30 स्मार्टफोन सीरीज 7 मार्च को लॉन्च होगी। 5000 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब में ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला। हरियाणा में दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की रोड खोली। पंदेर बोले दूसरे संगठन साथ आ रहे हैं। किसान आंदोलन के 14वें दिन यानी सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा में टोल प्लाजो पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही किसानों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के पुतले भी फूंके। किसान दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टल चुका है। हालांकि पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान भाई अभी भी डटे हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टलने के बाद हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने भी शुरू कर दी है। सोमवार को कुरुक्षेत्र में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे NH44 को खोलना शुरू कर दिया गया। यहाँ सर्विस लेन पर सीमेंट की बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया, जिसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की सर्विस रोड खुल गई है। इससे पहले पुलिस फतेहाबाद में भी पंजाब बॉर्डर से सटी रोड से बैरिकेडिंग हटा चुकी है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सिंगो और टीकरी को भी अस्थायी तौर पर खोला जा चुका है। वहीं किसान नेता सरवण पंदेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा कि MSP गारंटी कानून समेत बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़ी खबर, घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं आ रही टीम इंडिया। इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक लगी है। टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त ले ली है। केरल में भी इंडिया ब्लॉक में फूट। CPI ने 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। वायनाड से राहुल, तिरुवनंतपुरम से थरूर के खिलाफ कैंडिडेट उतारे गए। किसान भाइयों के बैंक खाते में 2000 रुपए आएंगे। PM मोदी 28 फरवरी को ट्रांसफर करेंगे 16वीं किस्त। PM किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को किसान भाइयों के खातों में आने वाला। CUET UG पेपर पैटर्न में 5 बड़े बदलाव। सिंगल शिफ्ट में होगा एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम। स्कोर नॉर्मलाइज नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि इस साल CUET UG के पैटर्न में बड़े बदलाव हो सकते हैं। देश को ग्लोबल हब बनाएंगे, PM मोदी ने कहा। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। ब्रिटिश नागरिकों
को नहीं लगाना पड़ेगा शिमला का चक्कर, ऑनलाइन होगा जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड। नगर निगम शिमला द्वारा जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है और इसको लेकर नगर निगम द्वारा कार्य भी शुरू कर दिया गया है। यूपी की कांच नगरी फिरोजाबाद के शहरी इलाकों में गेल गैस अपनी पाइपलाइन बिछाकर लोगों को घर घर पीएनजी गैस उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है, उत्तराखंड बजट आज पेश किया जाएगा। कटरा से जुड़ी खबर, माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन का 40 करोड़ से पुनर्विकास होगा। पंजाब में भूकंप के झटके महसूस हुए, 3.8 तीव्रता रही। पंजाब में सोमवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9:23 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में 2 विधेयक पारित हुए हैं। अब हुक्का बार चलाना और परोसना दंडनीय अपराध होगा। हरियाणा में अब हुक्का बार चलाना या रेस्तरां व होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। सोमवार को हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक पारित किया। चौपालों और पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून से बाहर रखा गया है। सौ सम्मान विधेयक पर आपत्ति, सरकार ने इसे वापस लिया है। झारखंड विधानसभा से जुड़ी खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित, बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। पीपीएफ अकाउंट से 1% ब्याज पर मिलेगा लोन, नियम और शर्तें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ योजना न सिर्फ आकर्षक ब्याज दरों और रिटर्न के साथ हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि पूरी तरह से टैक्स फ्री भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए जरूरी है। एक पीपीएफ अकाउंट होल्डर मुश्किल घड़ी में पीपीएफ विशेष पर लोन सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है। तीसरे साल से ये सुविधा मिलती है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर तीसरे वित्तीय वर्ष के बाद लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाते हैं। हालांकि ये विकल्प केवल छठे वित्तीय वर्ष के अंत तक ही उपलब्ध रहता है। जिस वर्ष के लिए लोन का अनुरोध किया जा रहा है उसके ठीक पहले के वर्षों को अंत में उपलब्ध राशि का अधिकतम 25% ही उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और इसके लिए जो वापस राशि जमा करानी होती है, भुगतान करने के लिए समय जो है, उधार की मूल राशि उस महीने के पहले दिन से 36 महीने यानी 3 साल की सहमति से पहले चुकाई जानी चाहिए। 1 साल में एक बार ही लोन मिलता है। पहला लोन चुकाने तक दूसरा लोन जारी नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से नियम रहते हैं, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बंगाल में रामनवमी हिंसा मामले में 16 गिरफ्तार, एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ। बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों में बदलाव, शहरों और गाँव के लिए नया नियम लागू हो गया। भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन किया, जिसके तहत अब महानगरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 दिन के अंदर बिजली का कनेक्शन उपभोक्ता को देना अनिवार्य हो जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन दिए जाने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित हुआ, यानी इस टाइम पीरियड में आपको कनेक्शन मिल ही जाएगा। खाटू श्याम जी लक्खी मेला से जुड़ा अपडेट आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए 2 मार्च से स्पेशल ट्रेन की शुरुआत भी होगी। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लंबे समय से उच्चीकरण की राह देख रहे राज्य के 5115 मिनी आंगनबाड़ी की है इच्छा पूरी होगी। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब इन्हें पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने का आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के 54,000 किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। सोलर पंप देगी डबल इंजन सरकार। पीएम कुसुम योजना के तहत साल 2024-25 के लिए यूपी के 54,000 से अधिक किसानों को सरकार की तरफ से सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी के सभी 18 मंडलों के किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 27 से 29 फरवरी के मध्य 6 मंडलों के किसानों की तरफ से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए agriculture.up.gov.in वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, जानकारियां देख सकते हैं। 10 दिन पहले मिलेगा 6 किलोमीटर के दायरे के मौसम का सटीक अनुमान। नए सुपर कंप्यूटर को लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश नोएडा से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। अगले महीने मार्च से फ्रांस से सुपर कंप्यूटर भारत पहुंच रहा है। गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को टक्कर मिल सकती है। भारत का खुद का चैटबॉट 20 लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। शोध में मिला अस्थमा के गंभीर मामलों का इलाज। अस्थमा फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस बीमारी का भी वैसे कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन हाल ही में अस्थमा के मरीजों के लिए खुशखबरी आई है। एक शोध में पाया गया कि एंटीबॉडीज की मदद से अस्थमा के गंभीर मामलों का इलाज कर सकते हैं। अभी अस्थमा के पूर्ण इलाज की खोज के लिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। के पाठक ने बिहार में विशेष छात्रवृत्ति पर मुहर लगाई है। कई विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। बिहार के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। अगले 14 दिनों तक बंद रहेगी शराब दुकानें। ये खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, और छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के राजिम, नवापारा समेत मगरलोड में शराब दुकानों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। अगले 14 दिनों तक ये आदेश प्रभावी लागू रहेगा। दरअसल राजिम कुंभ कल्प मेला की शुरुआत हो चुकी है और ये मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। आदेश में कहा गया कि राजिम सहित रायपुर जिले के नवापारा व धमतरी जिले के मगरलोड की शराब दुकानों को 24 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक बंद रखा जाएगा। 5 साल बाद इस भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। ट्रू कॉलर ने लॉन्च किया AI पावर्ड कॉल रिकॉर्डिंग फीचर, एंड्रॉइड और iOS के लिए उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया है। देश और विदेश में नई पहचान मिलेगी। दुनिया को अलविदा कह गए हैं। चिट्ठी आई है गाने वाले पंकज उदास, 72 की उम्र में आखिरी सांस ली। जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास को समर्पित मोदी सरकार, सभी केंद्रीय कानून पूरी तरह लागू। केंद्र सरकार घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए लोगों और संगठनों को 50% तक सब्सिडी देगी। पशुपालन से जुड़ा बिजनेस शुरू
करने के लिए आपको केंद्र सरकार मदद करेगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में संशोधन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना चांदी महंगा हुआ है। सोमवार सुबह सोने का भाव 62,244 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 69,739 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए ये भी आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात और आपसे प्यार भरा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, आपकी जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।